जब कोई वालिदैन अपने बच्चे के साथ लंबी गुफ्तगू शुरू करते हैं तो बच्चा कहता है कि आप प्रोग्राम से बाहर जा रहे हैं, प्रोग्राम से बाहर जा रहे हैं। और प्रोग्राम में होने का मतलब है कि एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर होना। और अगर आप स्ट्रक्चर में नहीं होते तो फिर आपको बहुत मुश्किलात होती हैं। आप गुस्सा कर रहे होते हैं तो उसके बाद आपको गिल्टी फील होता है, फिर आपका दिल दुखता है, फिर आप अपने बच्चे के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं कि मैं यदि बेइज्जती की है, पता नहीं कोई बहुती कर देती है, मैं पता नहीं, अच्छा सोच पता नहीं दिल ते ना कितने ला ले, मेरा बच्चा बड़ा हसास है, दिल दा बड़ा कमज़ोर है, उन्हें जाके एक सिगरेट एक्सट्रा लाना है ताड़ी वजह नाल। ताड़ा जिन्ना भी गुस्सा ते झिड़का ने ना एक सिगरेट दी मारने, जिहड़ा भी सिगरेट या कोई भी जड़ा काम है, मतलब कहने का है कि आपके पास वो सहूलत दस्तयाब नहीं है नशा नुशा करने की, लेकिन बच्चे के पास नशा करने की सहूलत दस्तयाब है। तो ये याद रखिए कि पहले तो है कि प्रोवोकिंग ना करें, बेइज्जती ना करें, लेकिन अगर आप कभी कर लें तो फिर जाके एनेबलिंग ना करें, फिर आप अपने दिल में तहैया कर लें कि आइंदा मैं प्रोवोकिंग नहीं करूँगा। ये नहीं कि अब आप जाके तो अपने दिल को ठीक करने के लिए एनेबलिंग कर दे, एल फड़ मार, एल फड़ पैसे यही मांगना से ना, फड़ ले ले मुंह ते मार के। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से काम ख़राब होता है, इन चीज़ों से बात बढ़ती है। और पेशेंट ने देखा होता है कई दफ़ा कि जब वो आप उसको बुरा भला कहते हैं तो फिर मेहरबानी ज़रूर फरमाते हैं। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है ना, या दिमाग सोचता है कि यह तरीका चंगा है, यह जो बेइज्जती वाला तरीका है ना, ये नाल काम फटाफट हो जाता है, इस तरह फटाफट। मतलब क्या है कि मैं जब चाहूँ पहले मैं बेइज्जती कराऊँ। ये तरकीब नंबर 1 ये है कि पहले बेइज्जती कराऊँ, फिर बकरी जैसा मुंह बना के बैठ जाऊँ, फिर कमीज उतार के खाली बुनियान पहन के सामने फिरूं, फिर मेरी पसलियां नजर आएं, और उसके बाद माँ बाप का दिल तड़फेगा। जब माँ बाप का दिल तड़फेगा तो उसके बाद वो आएंगे और आके कहेंगे कि गले लग के प्यार करके एल फड़ पैसे, अच्छा शाम ਨੂੰ छेती आ जाई, 2 बजे तक आ जाई जरूर। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।